Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now in this today video, I discussed RPSC second grade question paper with answer. ये पेपर हुआ था। यह पेपर 1 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ये जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें टाइम टेकन कितना था? 2.5 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं और क्वेश्चन पेपर की संख्या, बुक के क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 150 क्वेश्चन की संख्या थी। जो भी स्टूडेंट आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो उन्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका आरपीएससी स्तर, उसका जो लेवल है वो कहाँ से पेपर आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बच्चे आरपीएससी का या फिर अपने जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं, या फिर अगर उन्हें वो आ जाता है तो वो समझिए कि आप 60-70% तक आप वहीं पर तैयार हो गए हैं अपने पेपर के लिए। तो आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। ओके, अब चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? इनमें से किस वाक्य में विशेषण का उत्तमा अवस्था प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उसने सुंदर चित्र बनाया, वो मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, और क्या है? फोर्थ ऑप्शन क्या है? हमारी कक्षा में वो सबसे होशियार छात्र है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। हमारा कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। पहला क्या है? लिखना, दूसरा पढ़ना, तीसरा नाचना और चौथा देखना। तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, नाचना। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। दूसरा, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। तीसरा, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। और चौथा क्या है? मेरे दुख में दुकान से फल खरीदे। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है। ध्यान दें कि इस पे लिखा हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? हंसना, दूसरा है जगाना, तीसरा है लिखवाना, या चौथा क्या है? भुलाना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, भुलाना। पांचवा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है। ध्यान दें कि इसमें भी लिखा हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शन पहला है अनगिनत, दूसरा है हाथों हाथ, तीसरा है एकाकक एक, और चौथा क्या है? चुपचाप। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? अनगिनत। ये क्रिया विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तुम कहाँ तक जा रहे हो। दूसरा, मैं भी साथ चलूँगा। तीसरा, वह तो नहीं चलेगा। और चौथा क्या है? वह पढ़ाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निपात नहीं है, यानी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वह पढ़ाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? पानी में थोड़ा बर्फ़ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। पहला क्या है? थोड़ी, दूसरा है धीरे धीरे, तीसरा है ताकि, और चौथा है जल्दी। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ताकि जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है। 8वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में संकेतार्थक वाक्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है? वह कल जयपुर जाएगा। दूसरा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। तीसरा, कक्षा में शोरगुल मत करो। और चौथा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संख्यार्थक क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला क्या है? मोहन का दोस्त, दूसरा है सोहन ने, तीसरा है परीक्षा में, और चौथा क्या है? प्रथम स्थान। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मोहन के दोस्त।
10वां क्या कह रहा है, इनमें समास की दृष्टि में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ध्यान दें कि इस पे लिखा हुआ सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या है इसके, रात भर अव्ययी समास, दूसरा है भूमिगत तत्पुरुष समास, तीसरा चराचर द्वंद्व समास और चौथा क्या है, प्रत्यारोप कर्मधारय समास। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, प्रत्यारोप और कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, इनमें किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है। तो ध्यान दें कि उत्तरा उत्तर, उत्तर में उत्तर यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। तो योगी प्लस इश, योगेश यानी कि पहला ही क्या है, सही हो जाएगा, ये सही संधि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, अनुपयोगी प्लस और अनुदांत, इसमें अनु का प्रयोग अनुदांत में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ध्यान दें कि इस पे लिखा हुआ है कि उपसर्ग नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नकटा, नकटा में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा भारतीय में यह का प्रयोग नहीं हुआ है। 16 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, यायावर राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, जबकि धनुज, मनुजात, दानव जो ये हैं ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। त्रिजु शब्द पर्यायवाची है, त्रिजु का पर्यायवाची क्या है, सीधा। 18वां क्या कह रहा है, संघन का विलोम है, सघन का विलोम क्या है, तो विरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ सही हो जाएगा, सुरति और विरति में विलोम युग है, यानी कि ये उल्टा है एक दूसरे के। B20 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है। तो कौन सा इसका हो जाएगा, पंचक, ये क्या है, ये इसका अनेकार्थिक शब्द नहीं है, जबकि कीचड़, दलदल, पाप ये तीनों क्या है, इसके समय अनेकार्थिक यानी कि सेमी हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द युग्म शब्द का सही शब्द अर्थभेद है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सी हो जाएगा, चंचल और बिजली, ये क्या है, युग्म है, सही युग्म है, चंचल को बिजली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कह रहा है, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कुलांगर, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 23वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये है मलयुद्ध, जो है ये अशुद्ध शब्द है। 24वां क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है। तो हितैषी और प्रशांत ये क्या है, सही शब्द हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो इसमें दूसरा जो है तंदुरुस्त वो शुद्ध शब्द है। 26वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है यानी कि सही नहीं है। तो नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये क्या है, ये शुद्ध नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27वां क्या कह रहा है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। तो भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। दूसरा क्या है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तीसरा, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। और चौथा क्या है, इसी नदी का पाट बहुत चौड़ा है। यानी कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला सही गला है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ये क्या है, अशुद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कह रहा है, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है। तो इसके लिए सही हो जाएगा दूसरा, खून खौलना, मतलब अत्यधिक गुस्सा आना। अभी एक पैसेज दिया हुआ है, तो अब इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे, लेकिन आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। तो क्वेश्चन क्या करा है, अरांती शब्द का अर्थ है, तो इसका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, शत्रु। उक्त प्रत्यावर्त का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसका हो जाएगा सोचने विचारने की स्वतंत्रता। दास्ता का प्रचारक कौन है, तो इसका प्रचारक है विकास की संभावनाएं नकारने वाला। 32वां क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का की उपमा किसे दी गई है, स्वतंत्रता की उपमा किसे दी गई है, तो मणि को दी गई है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है। 33वां क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो भोजपुरी जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। अब बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन पे। अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग विषय क्या है, तो भोलाराम जीव के है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, शासकीय लतीफिताशी, घूसखोरी और क्रूरता। 36वां क्या कह रहा है, युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो युवाओं से किसे लिखा गया है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, संबोधन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, तरुवर फल ना ही खात है, सरोवर पियाही ना पान, कहीं रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचाही सुजान। इस दोहे में निहित भाव है, तो इसका परोपकार का भाव है इसमें। 38वां क्या कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी की पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है, तो कौन सी है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमंत रांगनी। क्वेश्चन नंबर 39, दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है, तो दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पन्ना। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 40, पूजन व काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्गित है, तो कौन सी रचना से है, तो हल्दी घाटी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 41 क्या कह रहा है, रजिया राज सोराठा में रजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन क्या क्या है, कवि के लिए, कवि के सेवक के लिए, कवि के आत्मदाता राजा के लिए, आश्रयदाता राजा के लिए, या लोक देवता बाबा रामदेव के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कवि के सेवक के लिए प्रयुक्त हुआ है। 42 क्या कह रहा है, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, किस अव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चांदनी रात के लिए, दूसरा है भूगोलों की कतारों के लिए, तीसरा है बादलों के लिए, चौथा है चारों तरफ और फैली हरियाली के लिए, तो ये हो जाएगा बादलों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। एक अद्भुत अपूर्व सपनों निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो इसमें हो जाएगा नाम और यश की लालसा का। 44 क्या कह रहा है, ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है, आपने पढ़ा होगा ईदगाह, तो उसमें केंद्रीय पात्र जो था, जो लड़का था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, हामिद नाम था। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज की आंखें एकाकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा असत्य है,
यह घटना प्रधान एकांकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ये असत्य है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व की कृत्य को उद्घाटित करता है? तो ये पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा है ठाकुर केशारी सिंह बरहाट और चौथा क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुत झरो जगत के जीर्ण प्राण काव्य पंक्ति में जीर्ण प्राण से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है सड़ी गली परंपराएं, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें सहयोग श्रृंगार का विषाद वर्ण है। 50वां क्या कह रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मत काता अधिकाय उही खाए बोराई जग इही पाए बोराए। तो इसका क्या हो जाएगा, सोना दौलत पाने मात्र से आदमी बौला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 51 क्या कह रहा है, बाऊजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? तो बाऊजी और चतुर सिंह का संबंध मेवाड़ से के राज्य परिवार से है। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित्रानंद पंत ने संध्या की तुलना किससे की है? तो सुमित्रानंद पंत ने सुंदर नारी से संध्या की तुलना की है। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्कर कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? तो पुरस्कार के रूप में उन्होंने प्राण दंड मांगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 54 क्या कह रहा है, बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है। तो कौन बचाने वाला था? तो ये आनंदी बचाने वाली थी। बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी ने परिवार के विघटन यानी कि अलगाव को बचाया था। 55वां क्या कह रहा है, एटम बम कहानी के रचनाकार हैं। एटम बम कहानी के रचनाकार कौन थे? अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, धरती धोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? मसीहा मर गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ये इनका गज़ल का नाम था, मसीहा मर गया। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ताकि अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियां के इशारे पर नाचते हैं। इसके कारण है क्या? इसका कारण है, तो इसका कारण है गोपियों का निर्छल प्रेम। जो गोपियों का निर्छल प्रेम था कृष्ण के लिए, उसी को कहते हैं ताही अहिर की छोरियां छछिया छार पर छाछ पे नाच नचावे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, अगरी की उड़ान किस गंध विद्या की रचना है? तो ये किस गंध विद्या की रचना है? तो आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, यानी 60, हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, अर्धशो मुख्य यथार्थवादी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? तो ये कब सवार होती है? कब हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारी जो दोस्ती है, मित्रता है, वो बहुत ज़रूरी है। ये हमें छात्र अवस्था में पता चलता है, तब हम लोग का धुन सवार रहता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निर्वासित कहानी के रचयिता हैं। निर्वासित कहानी के रचयिता कौन है? सूर्यबाला, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, भोर का तारा एकांकी का कथनाक किसके संसार में संबंधित है? तो भोर का तारा स्कंदगुप्त के संबंधित है शासन में। 64 क्या कह रहा है, जनवरी 1941 में
सुभाष चंद्र बोस किस छद्मवेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे? तो कौन से में पहुंचे थे? मौलवी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? पेशालों की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर में है? तो ऑप्शन क्या दिया है? बनारस, जयपुर, उदयपुर, इलाहाबाद। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। पेशाल 16 की प्रतिध्वनि कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 66 का कह रहा है 30 कोटि संतान नग्रतन अर्ध सुशोषित शोषित निर्धन जन, इस पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? भारत माता पंथ से ली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? प्रकृत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। सतत विलासिनी जो है इसमें विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? किरण धेनुएं कविता के अनुसार किरण रूपी गायों के समूह क्या चरता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंधकार, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अंधकार ये गायों को समूह नहीं चरता है। क्या चरता है? मतलब यही चरता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। तो भौतिकवादी विचारधारा ये अंग नहीं है बाबू गुलाब राय के अनुसार। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? द्विवेदी जी ने शीर्ष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य का अभिव्यक्त किया है? तो उन्होंने किसका किया है? संसार की परिवर्तनशीलता का, यानी कि ऑप्शन क्या जगह 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 श्रीधर प्राण क्वेश्चन नंबर 71 श्रीधर प्राणकर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो क्या ऐसी बाधा है? तो वो बाधा है दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। अगर किसी इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति ही ना रहे तो वो सबसे बड़ी बाधा है इंसान को अचीवमेंट के कुछ पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? गाय करुड़ा की कविता है गौरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? गाय करुड़ा की कविता है गौरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो ये गौस्वामी तुलसीदास के जीवन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? इंद्रजिम जंभ पर बढ़ाओ ज्यों अम्ब पर काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है ये? तो ये भूषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो क्या देना चाहता है कवि? सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। ये ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की है? तो मेरा नया बचपन का कविता की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? जितेंद्र कृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है? तो किस बात पे इसको बल दिया गया है? आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। ये हमारे हिंदी की किताब में एक लेसन, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रही अंडबर खोखलेपन और दिखावटीपन के अव्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी तौलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस अन्य अर्थ लक्षण का वाचार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? तो किसने माना है? वामन ने माना है, यानी कि पहला जो है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मधुर गुड़ के ठंठाट से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या करता है, क्या कह रहा है, राजन देहु मुरग मोही अथवा देहु मतंग इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें हो जाएगा दुष्कार्मात्मक, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही, चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन व एक लाल की माई उक्त काव्य पंक्ति में उपमेय है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभा जो है तीसरा ऑप्शन क्या है वो उपमेय है, यानी कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, सुन भीति पर चित्र रंग नाही तनु बिनु लिखा चितारे उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी भावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प के अलंकार और तत्व संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो कौन से नहीं हैं, भ्रातिमान काहीं का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी होही कि नाही, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, सोरठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह एक मात्रिक विषम छंद है, ये सही नहीं है। बाकी कौन कौन सा भी और दिया है, इनमें 11-13 पर यति होती है, तीसरा है विषम चरणों से तुक मिलती है, ये दोहे को उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, गलत है ये। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का घोतक है। तो कौन सा हो जाएगा, कटा छपात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणाधि रोए पानी परात को हाथ छुआवे नाही नैनन के जल सो बग धोए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिन दशा, यानी कि पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधि काल के हैं, ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना विरागात्मक है। तो कौन सी रचना है, कृतिलता जो है वो इसमें से विरागात्मक है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य से सम्मिलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ये जो है वो आदिकाल के जैन साहित्य से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्य माना है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में कृति और कृतिकार सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कबीर परचाई रैदास जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकर हैं, कौन है इनके रचनाकर, चिंतामणि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, भरतेंदु द्वारा संतापिक वार्तिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1868 में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इनमें से रचनाकर और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो नाम राम नरेश त्रिपाठी विष्णुप्रिया, ये मैच नहीं कर रहा है। अब चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 97, रचनाकर और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, चौथा सही हो जाएगा, अमरकांत कितने पाकिस्तान, ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सी विकल्प सुमेलित नहीं है। ध्यान दें आप कि इसमें जितनी बार क्वेश्चन पूछा उसमें नहीं जरूर लगाया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, इनमें से किस रचना को 2017 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिंदगी नामा, जो उसको जिंदगी नामा को रचना का 2017 में क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो कौन नियुक्त हुए थे, गिलक्राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ब्रज भाषा और खड़ी बोली ये कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को उल्लेख किस नाम से किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी को खड़ी बोली का उल्लेख के नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बघेली। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, सगुनाही अगुनाही नाही कुछ भेदा, गवाही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बालकांड रामचरितमानस में यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, यह कथन शिवाजी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, पुरन ब्रह्मा सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह पंक्तियाँ किससे कही। तो ये पंक्तियाँ किससे कही थी, तो ये कृष्ण ने उद्धव से कही थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊ। इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। तो इसमें माधुर्य भाव की व्यक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, आजो दरियोना ही रहो श्रुति, शेवत इक रंग, नाक बास बशेरी लहो, बासी मुगदानों के संग। उक्त दोहों में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। तो इसमें क्या कहना चाहता है कवि, सत्संग का महत्व बताना चाहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, बिकम वर्षा वितिया गुड़, चौस चंद गुड़ से, विषहर तिथि गुरु जेठवादी, समय पलटिम शिष्य। वृत्तसई के उत्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो ये संकेत किया गया है 1914 की सैनिक क्रांति की तरफ। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 109, खींचकर उद्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है। तो कुरुक्षेत्र में यह कथन युधिष्ठिर का था। ठीक, तो 110 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कामयानी के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कामयानी के संबंध में इसमें बुद्धि पक्ष का हृदय पक्ष पर वीरता दी गई है, यह कथन सही नहीं है। ध्यान देव क्वेश्चन को पढ़ते समय कि उसमें सही है नहीं है कि नहीं। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, कृत हुआ मैं तात, पधारे आप असाध्य वीणा में यह कथन किसका है। तो असाध्य वीण में यह कथन राजा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है। तो ये किसे माना है, कर्म सौंदर्य के उपासक को सच्चा उत्साही माना है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो अंकों के देशों में विभाजित किया गया ऑप्शन नंबर चौथा सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 114 तू करता तू भया मुझ में नहीं रही ना हूँ, वारी फेरी वाली गई जित देखूं तित तू। उक्त सखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने का भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा है? तो क्या प्रभाव था? अहम भाव का तिरोभाव पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। तो कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है? तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, ये कथन लक्ष्मी का नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था। कहानी में यह कथन किसका है? तो यह कथन वाजिर सिंह का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 117 का, एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन क्या है? शहरी जीवन की भागदौड़, दूसरा है दाम्पत्य संबंधों का विघटन, तीसरा है मृत्यु में साझेदार कर, और चौथा क्या है? आधुनिक जीवन के प्रति बढ़ता आकर्षण। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? दाम्पत्य संबंधों का विघटन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है। तो यह कारण क्या है? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। ये इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, पर्यवेक्षित निर्दिष्ट अध्ययन विधि में ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। तो कौन सी विधि है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला क्या है? प्रदर्शन विधि, दूसरा है वाचन विधि, तीसरा है सैनिक विधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों। तो कौन से हैं? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है दल शिक्षण विधि, और चौथा क्या है? ब्राह्मण विधि। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, दल शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन क्या है? 122, स्वगति स्वमूल्यांकन प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है? स्वगति स्वमूल्यांकन प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित है। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा। तो यह किस विधि से होगा? तो ये होगा समवाय शिक्षण विधि से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 124, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला क्या है? दल शिक्षण विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है दूरस्थ शिक्षण विधि, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? श्रुति लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या दिया है इसका? पहला ऑप्शन है छात्रों के श्रवण व लेखन में संबंध करना, दूसरा है शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, तीसरा है लेखन की गति में वृद्धि करना, और चौथा क्या है? ये सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, यानी कि ये चारों क्या है? सही हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक पाठ पे पूर्व उद्देश्य तय किए जाए,
दूसरा है अंतः क्रिया पर बल दिया जाए। तीसरा क्या है, पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले। और चौथा है शिक्षण की समावधि तय नहीं करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, शिक्षण की समावधि तय नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करता है, इस हेतु जो विधि सहायक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, शुद्ध परिवर्तन विधि। दूसरा है गठन विधि। तीसरा है व्याकरण अनुवाद विधि। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान दें कि इसमें लिखा हुआ है कि नहीं करता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या सही हो जाएगा, आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री का एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किया बिना स्वगति से सीखना, सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अभ्यास को अधिक बल देने की अवसर प्राप्त होता है। तीसरा है भाषाजन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना है। और चौथा क्या है, ये सभी, यानी कि ये सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो किससे अभ्यास किया जाता है, ऑप्शन क्या है, श्रुति लेखन द्वारा। दूसरा है फ्लैश कार्ड द्वारा। तीसरा है आमंत्रित द्वारा। या चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या सही हो जाएगा, फ्लैश कार्ड द्वारा। क्या करते हैं, वाक्य रचना व शब्दों को उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है फ्लैश कार्ड द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 131, दृश्य श्रवण उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन कौन कौन, ऑप्शन क्या है, एक ये अधिग्रहण प्रक्रिया का सरल बनाने का साधन मात्र है। सेकंड है शाब्दिकता में कमी रहती है। तीसरा क्या है, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। चौथा क्या है, उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। तो क्या सहायक होगी, ऑप्शन है सूत्र विधि। सेकंड है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तीसरा है व्याख्यान विधि। या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में। तो ऑप्शन क्या है, साहचर्य विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, साहचर्य विधि। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, आगमन विधि का विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इनमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। तीसरा क्या है, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं। चौथा है सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सामान्य से विशेष की ओर छात्रों में वृद्धि दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 135 यानी कि 135 क्या कह रहा है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मौन वाचन के संबंध में ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सभी स्तर की छात्राओं के लिए उपयोगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन क्या है, प्रतिलेख। दूसरा है श्रुतिलेख। तीसरा है अनुलेख। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अनुलेख। अनुलेख किसको कहते हैं, जो आदर्श लिखावट जो होता है, जिसको जैसा जैसा हम उतार देते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुलेख, यानी कि सेम। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, किसी विद्यार्थियों के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है।
पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना, दूसरा है प्रत्यय लाघव, तीसरा है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना तथा प्रत्यय लाघव दोनों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना तथा प्रत्यय लाघव दोनों। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विद्यार्थियों की उपलब्धियां व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है, पहला ऑप्शन क्या है, पाठात्मक मूल्यांकन द्वारा, दूसरा है सतत मूल्यांकन द्वारा, तीसरा क्या है, मौखिक मूल्यांकन द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब ये व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अ कठ्य ध्वनि है, दूसरा आ दीर्घ स्वर है, तीसरा ई मूल स्वर है, चौथा ई संयुक्त स्वर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ई संयुक्त स्वर है, ई संयुक्त स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में महापरार्ण वर्ण है। तो निम्नलिखित में से महापरार्ण वर्ण कौन सा है, ऑप्शन क्या है, र ल व स। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, स। सब में महापरार्ण वर्ण नहीं है, जबकि र ल व ये महापरार्ण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहे हैं, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। तो ऑप्शन क्या है, त, दूसरा है थ, तीसरा है श और चौथा क्या है, स। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, श। ये बाकी सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गृत्य नवनीत, ये क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत से ही लिया गया शब्द जो होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, रजत, विकट, कंटक, कंगन। तो तद्भव क्या है, कंगन। कंगन मॉडिफाई हुआ है, यानी कि। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल्य के हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मकान दरवाजा, दूसरा है कपड़ा पतलून, तीसरा है मिठाई हलवा और चौथा क्या है, स्याही और पुस्तक। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मकान और दरवाजा क्या है, विदेशी मूल के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में देशज शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लड्डू, दूसरा है साड़ी, तीसरा है तेंदुआ और चौथा क्या है, हांडी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन तेंदुआ हो जाएगा, जो क्या है कि देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अ भयावह, ब सौंदर्य, स दर्शनीय, द क्या है, कल्पना। तो उपयुक्त में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ब और द, सौंदर्य और कल्पना क्या है, संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, विशेषण में निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा है, ऑप्शन क्या है, भाग्यभयता, दूसरा है चाल चलन, तीसरा है परिहास, चौथा क्या है, बचपन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, किस वाक्य में मध्य पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आप गांव से कब आए। इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है, मध्यवाचक मध्य पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित में से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या है, लड़कपन, दूसरा है दानवता, तीसरा है ममता, चौथा क्या है, नवीनता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, नवीनता क्या है, भाववाचक विशेषण है क्या है। क्वेश्चन नंबर 150 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या इसमें पूछा है,
इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है मानवीय, दूसरा है वार्षिक, तीसरा है अत्यधिक और चौथा क्या है? ग्रामीण। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अत्यधिक। ओके, ये अब हमारे आज के प्रश्न खत्म हुए। ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है इस पे आपको, अगर आपने पूरी वीडियो अपने ध्यानपूर्वक देखी है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।